बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज हम शायरी के पोर्शन में से नज़्म बरसात जो है वो पढ़ेंगे। हामद और नात और मरसिया जो है वो हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे मैम किरण और मैम बुशरा की क्लास के थे, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी अभी तक ये तीनों हामद, नात और मरसिया, तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको रिवाइज़ करवा दूँगी। तो आज हम बरसात नज़्म जो है अख्तर शेरानी की पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रही हूँ कि नज़्म की जब आपने तशरीह करनी है तो पूरे बंद को इकट्ठा लिखकर उसकी एक एक मिसरे की तशरीह करते चले जाना है, क्योंकि नज़्म का लफ्ज़ी मतलब ही लड़ी में परोना होता है और इसको एक एक शेर करके आपने तशरीह नहीं करनी है। गज़ल की एक एक शेर की तशरीह करते हैं, लेकिन नज़्म की इकट्ठे लिखकर उसकी पूरे बंद की तशरीह जो है वो तरतीब से आपने करते चले जाना है। तो ये नज़्म जो है इसके शायर हैं अख्तर शेरानी। तो थोड़ा सा अख्तर शेरानी का तारुफ़ जो है वो आपको पहले करवा दूँ। अख्तर शेरानी का पूरा नाम जो है वो मोहम्मद दाऊद ख़ान अख्तर शेरानी है। तो शेरानी जो है वो उनका तखल्लुस है और इन्हें रोमानवी शायर जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये हुस्नो शबाब के शायर हैं। फ़ितरत की रंगारंगी, मासूमियत, प्यार और मोहब्बत की बातें जो हैं वो इनकी शायरी की खसूसियात हैं। फ़ितरत के जो आसार होते हैं, फ़ितरत के जो मज़ाहिर होते हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, पहाड़ हैं, बादल हैं, ये उन्हें जो है वो बहुत मुतासिर करते हैं और वो फ़ितरत की रानाइयों को और रंगीनियों को जो है वो मुतासिर होकर उनकी मोहब्बत के गीत जो है वो गाने लगते हैं। तो यही वजह है कि जैसा कि ये नज़्म जो है वो बरसात है, इसके उन्वान से भी आपको ज़ाहिर हो रहा है कि वो मज़ाहिर फ़ितरत से मोहब्बत करने वाले शायर हैं। और उनकी शायरी के जो नुमायाँ मजमूए हैं उसमें सुबह बहार है, आखिरिस्तान है और जो है वो तयूरे आवारा हैं, फूलों के गीत हैं। ये उनके जो है वो मशहूर मजमूए हैं शायरी के। तो अब हम इनकी नज़्म जो बरसात है उसको पढ़ते हैं। घटाओं की नीली फाम परियां उफ़क़ पे धूमें मचा रही हैं। घटाओं की नीली फाम परियां उफ़क़ पे धूमें मचा रही हैं। हवाओं में थरथरा रही हैं, फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हैं। मैं तो आपको चूँकि एक एक शेर की करवाऊँगी, क्योंकि इकट्ठा करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन पेपर में आपने पूरा बंद लिख के उसके एक एक मिसरे की तशरीह जो है वो करते चले जाना है। घटाओं की नीली फाम, घटा कहते हैं बादलों को, नीली फाम नीला लिबास पहने हुए, नीले लिबास वाली। तो यहाँ पर परियां परियां जो हैं वो नीला लिबास पहने हुए, दरअसल बादलों को उन्होंने, घटाएं जो हैं, जो बादल हैं, उसको नीली फाम परियां जो है वो कहा है। ऐसी परियां जिन्होंने नीला लिबास जो है वो पहन रखा है, इससे मुराद आसमान है। तो आसमान पर जो घटाएं घटाएं हैं जिन्होंने नीला लिबास जो है वो ज़ेबतन कर रखा है, वो उफ़क़ पे धूमें मचा रही हैं। तो उफ़क़ जो है ये आसमान को कहते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो शायद ये कहता है कि नीले आसमान पर मौजूद ये बादल जो नीले रंग का लिबास पहने हुए हैं, ये परियों की मानिंद जो है वो दिखाई देते हैं और नीले रंग की मुनासबत से शायर ने उन्हें नीले रंग की परियां कहा है। और हवाएं इन बादलों को हवाओं में थरथरा रही हैं, फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हैं। और ये जो नीली फाम परियां हैं, ये फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हैं, अटखेलियाँ कर रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं। इससे मुराद भी अटखेलियाँ करना है, झूमना है। तो चूँकि सख्त गर्मी के मौसम में जब पौधे और हर चीज़ जो है वो तब तप रही होती है, तो उस वक्त जब बरसात का मौसम आता है, तो बरसात के मौसम में जब हर तरफ बारिशें होने लगती हैं, तो घटाएं जब छाने लगती हैं, तो हर एक शय पे रंग जो है छाने लगता है और हर एक शय जो है उस पर खुशी का अंसर जो है वो छाने लगता है। तो वो कहते हैं कि बरसात के मौसम में आसमान पर
नीले रंग के आसमान पर खूबसूरत घटाएं जो हैं नीले रंग का लिबास पहने हुए वो इधर उधर घूमती फिरती जो है वो दिखाई देती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो हवाओं में थर थर आ रही हों, जैसे वो हवाओं में अटकेलियाँ कर रही हों और फ़िज़ाओं को गुदगुदा रही हों और फ़िज़ा के साथ भी वो अटकेलियाँ कर रही हैं। ये मंज़र जो है वो फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा दिलकश और हसीन जो है वो बना देता है। एक शेर लिखें ज़रा। हवा नाचती है फ़िज़ा गा रही है, हवा नाचती है फ़िज़ा गा रही है, बड़ी तमकिनत से बहार आ रही है। तो जब बहार का बरसात का मौसम आता है तो वो बहार के आने की खुशखबरी जो है वो हमें देता है। एक और शेर लिखें ज़रा बरसात के हवाले से। बरसात का बज रहा है डंका, बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। डंका का मतलब होता है ऐलान होना। तो बरसात के आने का ऐलान जो है वो हो गया है क्योंकि आसमान पर बादल जो हैं वो छा गए हैं और लगता है कि आसमान पर एक शोर है, हर तरफ खुशी की थरथराहट है, हर एक चीज़ जो है वो गुदगुदी कर रही है, वो मजाक कर रही है, एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं क्योंकि मौसम जो है वो रंगीन हो गया है। दमन शगुफ्ता चमन शगुफ्ता दमन शगुफ्ता गुलाब खंदा समन शगुफ्ता। तो उस ऐसे मौसम में बरसात के मौसम में पूरे का पूरा जो चमन होता है, पूरे का पूरा जो बाग है वो शगुफ्ता हो जाता है, वो तरोताज़ा हो जाता है और दमन जो हैं जो वादियाँ हैं वो भी शगुफ्ता हो जाती हैं, वो भी तरोताज़ा हो जाती हैं और गुलाब जो हैं गुलाब के फूल जो हैं वो खंदा होते हैं, वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो गुलाबों का मुस्कुराना से मुराद फूलों का खिलना है और जो समन के फूल हैं, जो चंबेली के फूल हैं वो भी शगुफ्ता हैं, वो भी खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और ऐसे मौसम में बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जो हैं वो खिल उठते हैं, जिसमें समन है, चंबेली का फूल है और बनफ़शे के फूल, बनफ़शा और नस्तरन शगुफ्ता हैं। और जो बनफ़शे के फूल हैं ये खुबरू एक बूटी होती है बहुत ही खूबसूरत जो खुद ब खुद उग जाती है पहाड़ों पर या दरियाओं के किनारों पर, तो उसको बनफ़शे के फूल जो है वो कहते हैं। और नस्तरन जो है ये भी एक फूल का नाम है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जिसमें गुलाब के फूल हैं, चंबेली के फूल हैं, बनफ़शे के फूल हैं और नस्तरन के फूल हैं। तो ये हमें शगुफ्ता तरोताज़ा दिखाई देते हैं और इनकी पत्तियां जो हैं वो भी मुस्कुरा रही होती हैं, वो भी बहार के आने की वजह से खुशी से लहरा रही होती हैं। एक शेर लिखें ज़रा। चमन से भरा बाग गुल से चमन, चमन से भरा बाग गुल से चमन, कहीं नरगिसो गुल कहीं यासमीन, कहीं पे हैं नसरीन कहीं पे नसरतरन, अजब रंग के ज़ाफ़रानी चमन। दोबारा सुने ज़रा। चमन से भरा बाग गुल से चमन, कहीं नरगिसो गुल कहीं यासमीन, कहीं पे हैं नसरीन कहीं नस्तरन, अजब रंग के ज़ाफ़रानी चमन। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों के नाम हैं। नरगिस का फूल है, गुलाब का फूल है, यास्मीन का फूल है, चंबेली का फूल है, नस्तरन का फूल है और अजीब अजीब मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला की कुदरत के रंग हैं जिससे पूरे का पूरा बाग जो है वो खूबसूरत दिखाई देने लगता है। तो बरसात के मौसम में अब इसको पहले शेर के साथ रिलेट करेंगे। बरसात के मौसम में जब घटाएं आती हैं नीला लिबास पहने हुए तो उफ़क़ पे धूम मच जाती है, हवाओं में एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ने लगती है। सॉरी। और चमन जो है वो शगुफ्ता होता है, तरोताज़ा होता है। दमन जो है वादियाँ जो हैं वो भी तरोताज़ा हो जाती हैं, गुलाब के फूल खिल जाते हैं, चंबेली के फूल खिलते हैं, बनफ़शा और नस्तरन के फूल खिलते हैं और फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी
मुस्कुरा रही होती हैं, खुशी से लहलहा रही होती हैं और आसमान पर यह खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश करती हैं। नेक्स्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है वो कल पढ़ेंगे।